आदिवासी अधिकार और सम्मान ऊपर प्रोफेसर लक्ष्मण यादव के जोरदार संबोधन। अंतागढ़ में उमड़े जन सैलाब। देखो पूरा वीडियो। सबसे पहले विश्व आदिवासी दिवस यानी वर्ल्ड इंडिजीनियस डे का हमारी तरफ से आप सबको बहुत बधाई कि हम सब के लिए एक बहुत बड़ा दिन आज का है। और दुनिया भर में जो मूल निवासी है, जो इंडिजीनियस है, जिसने इस दुनिया को रहने लायक बनाया है, जो हाथ से श्रम करके मेहनत करके इस दुनिया में अब तक संघर्ष करके जीने लायक माहौल बनाया है, उन सब का दिन है। इसलिए हम पूरी दुनिया के उस मेहनतकश लोगों को यहां से सेवा जोहार कहना चाहते हैं और उल गुलाम जिंदाबाद कहना चाहते हैं। और ये आज का दिन ये बताता है कि ये दुनिया बहुत विपरीत थी। मैं जब एक कार्यक्रम से आपके बीच में आ रहा था तो रास्ते में फोन आया कि बारिश आ गई है, आप लोग जल्दी आ जाइए। मैं रास्ते में यही सोच रहा था कि जिन मूल निवासी सर्व आदिवासी लोगों के पुरखे इससे भी ज्यादा विपरीत मौसम में, कुदरत से विपरीत मौसम में लड़ते हुए हमारे लिए इतना सुकून की दुनिया छोड़ गए, तो उनके लोग इस बारिश से घबराने वाले नहीं हैं और वो सारे यहां रहेंगे और जब तक अपना पूरा कार्यक्रम समझ सकते। और यहाँ हजारों की संख्या में आप लोग यहाँ इकट्ठा होकर के ये बता रहे हैं कि चाहे मौसम की विपरीत मार हो, चाहे जालिम सरकारों की विपरीत नीतियां हो, उन सब से डरने और घबराने वाले ये मूल निवासी सर्व आदिवासी लोग नहीं हैं। इस बात के लिए भी हम आपको बधाई देना चाहते हैं। और बधाई इस बात के लिए भी कि अब तक हमने ये देखा कि जब आज विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है तो लोगों को लगता है कि डीजे बजा करके नाचने गाने का उत्सव है। और यह है भी। जहां हम रायपुर से लेकर यहां तक आए और अब तक जितनी बार देश भर में घूमे हैं, पिछली बार 9 अगस्त को हम महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर इलाके में दामोह में ऐसे ही बड़ी रैली में थे। उसके पहले हम यहां पर धमतरी और तुमली वहां गए, फिर नागपुर और गढ़चिरौली तक गए। इस पूरी बेल्ट में हमने देखा है आज भी धरती पर जहां हरियाली है, जल जंगल जमीन है, जहां सबसे ज्यादा खनिज है, वो सबको बचाए हुए सबसे ज्यादा आदिवासी है। और उन आदिवासियों के संघर्ष को हम सलाम करते हैं कि पूरे देश में आदिवासी उसको बचाए। तो आप सबको इस बात के लिए मैं बधाई देता हूं और सर्व आदिवासी समाज जिला कांकेर के पूरी आयोजन समिति को बधाई देता हूं कि आज के कार्यक्रम को उन्होंने केवल नाच गाना और उत्सव का कार्यक्रम नहीं बनाया। आज के कार्यक्रम को उन्होंने वैचारिक गोष्ठी बनाया है ताकि यहाँ पर जब आप इतने दूर दूर से आए हैं तो सोचने और समझने आए हैं कि आज हमारे लोगों के ऊपर कौन कौन से नए खतरे आ गए हैं, कौन से नए हमले बढ़ गए हैं, क्या हमसे छीना जा रहा है और जिसका वादा किया गया था क्या वो हमको मिल रहा है कि नहीं। इसके लिए भी ये वैचारिक गोष्ठी जरूरी है ताकि हम लोग यहाँ से एक दिशा लेकर जाएं और अपने आने वाले खतरों से हम लड़ना सीख जाएं। इसलिए भी ये वैचारिक गोष्ठी की जरूरत है। क्योंकि एक बात शुरू में ही बता दूं, जितने लोग डीजे बजाकर नाच गाने के लिए इकट्ठा होते हैं देश भर में, अगर उतने आधे लोग भी जब संघर्ष और आंदोलन की जंग, इस बात को भी यहां मैं आपसे कहने आया हूं। और आज आपका मांग पत्र 4 पन्नों का है और हमसे पहले जिलाध्यक्ष महोदय जो बोल रहे थे, मैं वहीं से अपनी बात शुरू कर रहा हूं। मैं जब यहां खड़ा हूं तो मैं जानता हूं कि मेरे ऊपर उल गुलाम के बुलंद आवाज बिरसा मुंडा की कुर्बानी का कर्जा भी हमारे ऊपर है कि वो कुर्बान हुए थे, तब हमको ये मौका मिला है कि हम आज आपके सामने बोल पाए। हम जब यहाँ पर खड़े हैं तो हम तिलका मांझी, सिद्धू कान्हू और तमाम उन लोगों के संघर्षों के बाद खड़े हैं
शहीद वीर नारायण सिंह की कुर्बानी के बाद खड़े हैं कि उन्होंने जो कुर्बानी दी उससे जो भारत बना है उसे बचाना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए हमारे पुरखों का कर्जा हमारे ऊपर। वो उलगुलान का जो संघर्ष था क्या वो पूरा हो गया? जरा जोर से बताना कि बिरसा मुंडा का संघर्ष पूरा हो गया क्या? क्या जयपाल सिंह मुंडा ने जो सपना संविधान सभा में देखा था वो मिल गया अधिकार क्या? क्या सिद्धू कानू और तिलका मांझी ने जो कुर्बानी दी वो सारा हक हमारे लोगों को मिल गया है क्या? क्या वीर नारायण सिंह ने जिस सपने को देखते हुए कुर्बानी दे दी, या यहां से लेकर के जबलपुर मध्य प्रदेश में चाहे राजा रघुनाथ शाह हो चाहे शंकर शाह हो, तोप के गोले से लगाकर उड़ा दिया? जो सपना देखा था हमारे पुरखों ने वो पूरा हुआ है क्या? तो जब पूरा नहीं हुआ तो बताओ उनकी कुर्बानियों का भी कर्जा हमारे ऊपर है कि नहीं, कि जिसके लिए वो कुर्बान हुए वो हमें लड़ाई आगे बढ़ानी? बताओ हम लड़ाई आगे बढ़ाएंगे तभी तो उनके सच्चे वारिस कहे जाएंगे। भाई आप क्या संकल्प लेने आए हैं क्या कि अपने पुरखों की लड़ाई को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी हमारी है कि नहीं? क्या हमारी लड़ाई लड़ने बिरसा मुंडा वापस आएंगे? क्या तिलका मांझी सिद्धू कानू आएंगे? वो तो अपने हिस्से की लड़ाई लड़कर चले गए और आपको ये अधिकार दे गए जिसको अगर हम बचा भी न पाए तो बताओ उनके वारिस कहे जाएंगे क्या? आपके सामने अब ऐसी ऐसी सरकारें हैं, ये चूंकि वैचारिक मंच है इसलिए राजनीतिक बात नहीं करेंगे, लेकिन जहां से नियम कानून बनता है, जिन लोगों को आपके वोट से ताकत मिलती है, जब वो बड़ी कुर्सी पर बैठते हैं तो वो आपके लिए काम करते हैं कि नहीं? और अगर आपके खिलाफ काम करते हैं तो बताओ सवाल पूछने का हक बाबा साहब अंबेडकर का संविधान देता है कि नहीं देता है? भाई बताइए, हमारे वोट से ही उनको ताकत मिली है कि नहीं? अरे भाई जो रायपुर में कुर्सी पर बैठे हैं वो हमारे वोट से बैठे हैं कि नहीं? और जो दिल्ली में बैठे हैं वो किसकी ताकत से बैठे हैं? हमारा ताकत से। आप एक बार सोचो कि आपका मन करे कि 500, 1000 की नोट आप बंद कर दो, आपकी जेब में नोट होगी तब भी आप नोट बंद कर सकते हो क्या? नोट बंद करने का फैसला कौन लेता है? जो बड़ी कुर्सी पर बैठा होता है। और बड़ी कुर्सी पर कोई कैसे बैठा है? आपके वोट से। तो बताओ नोट में ताकत है कि आपके वोट में ताकत है? वोट में ताकत अरे है। भाई समझ गए कि नहीं कि नोट में ताकत है कि आपके वोट में ताकत है? वोट में ताकत है। बताओ जरा एक सवाल कांकेर के लोगों, एक जरा हम भी लिटमस टेस्ट करते हैं, आपको भरोसा है क्या कि आपका वोट सही जगह जा रहा है? गिना जा रहा है। अरे भाई आपका वोट सही से गिना जा रहा है, आपको भरोसा है? नहीं। मशीन पे भरोसा है? नहीं। समझदार को इशारा काफी, अब इसके आगे बोलने की जरूरत है। जी जी। बताओ बाबा साहब के अम्बेडकर के संविधान में ये जो वोट डालने का अधिकार दिया, आज आपको पता ही नहीं कि आपका वोट का अधिकार सुरक्षित है कि नहीं। बताओ नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं ये पूछे कि जो हमारे वोट को भी लूट ले, इससे सवाल पूछना हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। और इसलिए हम ये बात आपसे पूछने आए हैं, आपने जिसको ताकत दिया वो लोग अगर बड़ी कुर्सियों पर बैठे तो बिरसा मुंडा की बड़ी बड़ी मूर्तियां बनवाते हैं कि नहीं बनवाते हैं? जरा बताना। अरे भाई बिरसा मुंडा की मूर्ति पर माला वो भी पहनाते हैं कि नहीं पहनाते? पहनाते हैं। उनके जयंती के दिन जोर जोर से सेवा जोहार का नारा लगाते हैं कि नहीं लगाते? बनाते हैं। फ्रेंड्स कह के रील बनाते हैं कि नहीं बनाते? बनाते हैं। भाई नौजवानों समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए, समझ गए। जिनको बिरसा मुंडा की मूर्ति से दिक्कत नहीं है, उनको बिरसा मुंडा के संघर्ष और विचार से दिक्कत हो जाए तो बताओ आपको सवाल पूछने की जरूरत मन पड़ती है कि नहीं बनती? पड़ती है, पड़ती है। उसी बिरसा मुंडा की मूर्ति के नीचे खड़े होकर जिस दिन ये सर्व आदिवासी समाज ये पूछने लगे उलगुलान पूरा हो गया क्या? जी नहीं। छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज की आबादी कितनी? जरा जोर से बताना। अभी तो गिनती ही ढंग से नहीं हो रही है, और जो गिना जा रहा है उसका भी पता नहीं कि सबको गिन रहे हैं कि नहीं। गलत तो नहीं कह रहा? नहीं। अरे भाई गिनती सबकी हो रही है सही से क्या? आपकी गिनती अगर सही से हो जाए तो हमको तो बताने वाले कह रहे थे कि 30 से 32% तक आबादी यहाँ पर केवल आदिवासी की है। गलत तो नहीं कह रहा? नहीं। 32% आबादी है। और अगर पूरे मूल निवासी समाज को जोड़ ले तो छत्तीसगढ़ में कितनी आबादी है? 90% हो गई। कुछ लोग अभी पीछे से कह रहे हैं कि 90 क्या 95% तक हम हैं। अब जरा मेरे सवाल का जवाब देना, क्या छत्तीसगढ़ की जमीन के 90% मालिक आप हो?
नहीं। अरे भाई जोर से बोलो, आप 90% जमीन के मालिक हो। आप 90% ये जो खनन हो रहा है इसका ठेका पट्टा आपके पास है क्या? नहीं। अरे ये जो ट्रक चल रहा है माल ढोने के लिए, इसमें 90% आपका ट्रक है क्या? नहीं। अभी हमारे पहले कार्यक्रम में हमारे अश्विनी जी एक सवाल पूछ रहे थे, यहाँ कितने लोग आए जिसके पास 50 एकड़ जमीन है? नहीं है। हाथ उठाओ, किसी के पास है क्या? नहीं है। 50 एकड़ जमीन है? नहीं। 25 एकड़ है? नहीं अरे है। कुछ लोग होंगे जिनके पास 2, 4, 5 एकड़ 10 एकड़ जमीन होगी। बाकी लोग क्या कम जमीन पे गुजारा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये जो अबुआ दिशुम अबुआ राज का नारा बिरसा मुंडा ने लगाया था, वो नारा आज भी अधूरा है कि नहीं? मैं आपसे सवाल पूछने आया। ये जब अबुआ दिशुम और अबुआ राज होना चाहिए तो आपका देश है और राज आपका है कि नहीं, मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। राज का मतलब क्या होता है? बिरसा मुंडा की मूर्ति पर माला और बिरसा मुंडा के विचारों पर ताला। क्या ये इस खतरे को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो आप? समझ गए, समझ गए, समझ गए। अरे भाई समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए, समझ गए। किसी का नाम लेने की जरूरत है क्या? जो जो मूर्ति पर माला पहनाए और बिरसा मुंडा के विचारों पर जो बात करे उसके पर ताला लगाए, तो बताओ वो आपके पुरखों के संघर्षों का विरोधी है कि नहीं है? है। तो सबसे समझदार नागरिक वही होता है जो अपना मित्र और शत्रु को पहचानता है। गांव में जाओ तो आपको भी बड़े बुजुर्ग कहते हैं, जिसको अपने और पराये की पहचान न हो वो आदमी धोखा खाता है। गलत तो नहीं कह रहा? नहीं नहीं। अरे भाई धोखा खाने वाला अच्छा माना जाता है क्या? नहीं नहीं। और 70 साल से इस देश में सबसे ज्यादा धोखा अगर किसी ने खाया तो बताओ इस देश के मूल निवासियों ने खाया कि नहीं? क्या? सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास और पूरा नारा लगा एक पेड़ मां के नाम और पीछे से हुआ 1 लाख पेड़ अडानी के नाम। बताओ ये किसका विकास किया जा रहा है? आपके जल जंगल जमीन को वहां मां के नाम पेड़ लगाते हो और लाखों लाख पेड़ अगर काटते हो तो हम ये पूछेंगे कि अगर आपने पेड़ लगाया नहीं तो ये पेड़ काट के हमारे आने वाली पीढ़ियों को आप गुलाम नहीं बना रहे तो क्या बना रहे? क्या ऐसा विकास चाहिए क्या? आपका मांग पत्र पढ़ता हूं क्योंकि इधर उधर बोलूंगा तो लोगों को लगेगा कि राजनीतिक मंच नहीं है। आपके मांग पत्र में ये जो सर्व आदिवासी समाज का मांग है, पहली ही मांग कर रहा है जनगणना में पृथक आदिवासी धर्म कोड। पढ़ लेना ये आयोजन समिति के लोग। आपकी पहली मांग है जनगणना में पृथक आदिवासी धर्म कोड। और आजकल कुछ लोग आपके गांव में आकर कहते हैं पूजा भले तुम हजारों साल से कर रहे थे लेकिन किसकी पूजा करोगे ये भी हम बताएंगे। बताओ मंजूर है क्या? अरे भाई मंजूर हो जाएगा क्या? इसलिए हमने नारा लगाया पुढ़ाल पिन्ना। तो पुढ़ाल पिन्ना किसका देवता है ये कोई बाहर से आके बताएगा क्या? आज इस देश में धर्म के नाम पर भी 2 लोगों को लड़ाने वाले लोग आपकी पहचान को अगर बदलना चाहें तो नौजवानों बताओ सवाल करना हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं? इसमें जितने देवी देवताओं का नाम लिखा है और नाम लिखने के बाद मैं दावे से कहता हूं दिल्ली से आया हूं, जितने देवी देवता का नाम लिखा है उनमें से एक का नाम दिल्ली में बैठे ताकतवर लोगों को नहीं पता है और फैसला आपके जीवन का वो कर रहे हैं। बताओ वो कैसे कर पाएंगे आपके जीवन का? वो आपके बारे में जानते कितने हैं? और इसलिए हम ये कहने आए हैं कि किसी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान ने कहा कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और सब नागरिक को उपासना के अवसर की स्वतंत्रता होगी। आप जिसको पूजना चाहते हैं आप पूजिए, जिसको नहीं पूजना है मत पूजिए, लेकिन सरकार इसके लिए चुनता है क्या? कुछ लोग कहते हैं कि देवी देवता पूछिए और बाद में कुछ लोग आके कहते हैं कि हम ही को पूजिए क्योंकि हम नॉन बायोलॉजिकल। समझ गए कि नहीं? भाई हम अगर जनता हैं और हमने वोट दिया है तो सवाल भी हम पूछेंगे कि नहीं? और सवाल आप वही से पूछेंगे, नेहरू से तो नहीं पूछेंगे। अरे भाई आप लंदन वाली सरकार से तो नहीं पूछेंगे। नहीं नहीं नहीं। सरकार तो आपने चुनी है तो सवाल तो आप पूछेंगे। मांग नंबर 2, सवाल नंबर 2, परिसीमन में आदिवासी प्रतिनिधित्व की सुरक्षा। पूरे देश में परिसीमन होने जा रहा है। परिसीमन का मतलब समझते हैं? कौन सी विधानसभा में कौन गांव होगा, कौन सी लोकसभा में कौन सा गांव होगा, कौन से जिला पंचायत किसकी होगी,
विधानसभा कौन सी सुरक्षित होगी, कौन सी नहीं होगी, कौन वहां पर लड़ेगा, इस सब का निर्णय दिल्ली में बैठकर लिया जाने वाला है। आप कल्पना करो, जिन जगहों पर आपकी आबादी ज्यादा, परिसीमन में अगर वहां पर बदल दिया जाए और 4 भागों में बांट दिया जाए, तो बताओ आपका हक चला गया कि नहीं चला गया? चला गया। लेकिन बिरसा मुंडा की बड़ी सी मूर्ति बनवाने वाले जब ये आप सवाल पूछेंगे तो कह देंगे कि ये लोग गड़बड़ लोग हैं, इनके ऊपर मुकदमा लगा दो। गलत तो नहीं कह रहा? नहीं नहीं। अरे भाई, मुकदमा छत्तीसगढ़ से ज्यादा और तो कहीं नहीं लगा है। अरे भाई, कितने लोग जेल में हैं आपके, और वो किसके लिए जेल में है, और उसका दोषी कौन है? बताओ, ये सवाल यहाँ से पूछा जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अभी 10 दिन पहले दिल्ली में एक सेमिनार हुआ और छत्तीसगढ़ से एक माता जी थी संघर्ष करने वाली, वो वहां गई और सम्मानित मंच भी सुने। एक आदिवासी लड़के को 11,000 दिन से जेल में बंद रखा गया है, क्योंकि वो एक कार्यक्रम चलाकर अपने इलाके में आदिवासी लोगों को जागरूक करता था। बताइए, ये किसका देन है? उसको आजादी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर कोई गुनहगार है तो उसको सजा दे, कोई गुनहगार को सजा मिले, लेकिन बेगुनाह को अगर सजा मिलेगी तो बताओ, हमें बोलना, आवाज उठाना पड़ेगा कि नहीं? आपकी मांग क्या कहती है? निजीकरण पर रोक तथा जल जंगल जमीन की सुरक्षा। कौन लूट रहा है आपकी जल जंगल जमीन? जरा मेरा जनरल नॉलेज बढ़ाना। अमेरिका लूट रहा है क्या? अरे भाई, छत्तीसगढ़ का जंगल किसको दिया गया है? अमेरिका को? लंदन को दिया गया? श्रीलंका को दिया गया होगा। किसको दिया गया? अंडानी। अरे जोर से बोलिए। अंडानी। किसको दिया गया? अंडानी। आदिवासी है क्या? और राष्ट्रभक्त है क्या? सबका साथ, सबका विकास और पूरा जंगल अडानी के नाम। तो बताओ, ये जल जंगल जमीन की हिफाजत करने के लिए बिरसा मुंडा के संतानों को सवाल पूछना होगा कि नहीं होगा? हम आपसे ये जानना चाहते हैं, देश की बड़ी बड़ी कुर्सी पर आदिवासी लोग बैठे हैं, लेकिन मणिपुर इसी देश का हिस्सा है और 3 साल से चल रहा है, 56 इंच वाले वहां पर जा नहीं पा रहे हैं। बताओ, ये सवाल हम नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा यहाँ पे? और वहां आदिवासी लोगों को निवस्त करके घुमाया जा रहा है। बताओ, उनका हक मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। अरे देश विरोधी बात तो नहीं? अरे भाई, एंटी नेशनल बात तो नहीं? जल जंगल जमीन आदिवासी का हो, गलत तो नहीं है ये मांग? नहीं नहीं नहीं। आपके सर्व आदिवासी समाज ने इस सवाल पूछा है कि इस जंगल जमीन पर हमारा हक होना चाहिए, तो गलत तो नहीं मांग रहे? नहीं नहीं। ये क्या लिख रहे हैं इसमें? आप इस मांग में ये कह रहे हैं कि जिसको भी आपने जमीन दे दी, खदान दे दी, उनको क्या दिक्कत होती है? बड़ी बड़ी मशीन दिल्ली से आती है, जमीन के नीचे कोयला है, खोज लेती है, जमीन के नीचे लोहा है, खोज लेती है, जमीन के नीचे इस्पात कार्बाइड है, खोज लेती है, और जमीन के ऊपर ये आदिवासी है, इसको नहीं खोज पाती और इसके लिए कोई विकास नहीं कर पाती। बताओ, सवाल पूछना पड़ेगा। जमीन के नीचे सब पता है और जमीन के ऊपर वाले मांग मान रहे हैं। हमारे जिलाध्यक्ष जी कह रहे हैं कि 6 महीने का अल्टीमेटम दे रहे हैं। क्यों देना पड़ रहा है भाई? अगर आप हमारे हो तो बताओ, हमारे लोगों को अल्टीमेटम देना पड़ रहा है? मैं इस मांग को पढ़ रहा था तो मुझे ये दिखा, जिसकी कंपनी को सरकार अगर टैक्स फ्री कर दे, छूट दे दे कि जाओ तुम कांकेर में कंपनी लगाओ, तो इसी मांग पत्र में लिखा है, मेरे मूल निवासी लोगों, भोले भाले लोगों, सवाल पूछने के लिए भी जानकारी होनी चाहिए। कंपनी के ऊपर ये नियम होता है कि आप उस इलाके के लोगों को रोजगार देंगे, बाहर से बुला के लोगों को नौकरी नहीं देंगे। अरे भाई, छत्तीसगढ़ में जितनी कंपनी लगी है उसमें नौकरी छत्तीसगढ़ वालों को मिली है क्या? अरे भाई, आदिवासियों को मिली क्या नौकरी? नहीं। कहां से कौन आएगा नौकरी देने? ये सवाल तो हमें पूछना होगा कि नहीं? अच्छा भाई, इन कंपनियों के ऊपर एक जिम्मेदारी होती है। आप जहां पर कंपनी खोलते हैं उस इलाके में पढ़ाई और दवाई का काम करना आपकी जिम्मेदारी है। नौजवानों, बताओ, पता है कि नहीं पता? अरे भाई, इन कंपनियों की जिम्मेदारी है कि नहीं पढ़ाई और दवाई? तो ये जितनी कंपनियां खुली हैं वो आपके गांव में पढ़ाई और दवाई के लेकर पहुंची क्या? अरे भाई, कोई आपके घर में स्कूल खुला क्या गांव में? जेल में है स्कूल मांगने वाले, स्कूल मांगने वाले जेल में है। शर्मिंदा हमें होना चाहिए कि जो जेल में है उसको लिए हम आवाज भी नहीं उठा पा रहे। सोचो ना,
हमारे लिए ही तो वो जेल में है। तो फिर हम उसकी बात भी करेंगे तो बाहर से सरकार के कुछ लोग आके कहेंगे कि भाई लक्ष्मण यादव को मत बुलाना, भड़काते हैं। अरे अपनी बात को कहना अगर बगावत है तो हम वो नारा याद करते हैं, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी। बताओ गलत तो नहीं? अरे भाई अपने समय में बिरसा मुंडा भी बागी थे। बिरसा मुंडा हो या कुंवर वीर नारायण सिंह हो, अंग्रेजों से माफी मांगी किसी ने क्या? अरे भाई जोर से बोलना, कोई अंग्रेजों के सामने माफी मांगा क्या? अरे कोई माफी मांग के पेंशन लिया क्या? तो जो नहीं झुका है वही हमारा पुरखा है। तो पुरखों के सम्मान में आपको भी बिना डरे मौजूदा हुकूमत से सवाल करना होगा, तब आप कहना कि आप उनके वारिस हो, वरना हम उनके वारिस नहीं कहे जाएंगे। ये बात हमारी जिम्मेदारी की। कुंवर रघुनाथ शाह और शंकर शाह अगर नहीं पढ़े हो तो पढ़ना मेरे लोगों। मैं किताब का नाम बता के जा रहा हूं। हमारे ही साथी हैं डॉक्टर जितेंद्र मीणा, उन्होंने किताब लिखी राष्ट्र निर्माण में आदिवासी। और जब अंग्रेजों से लड़ रहे थे और वो पूरा राज था उनका, अपने लोगों के लिए अंग्रेजों से लड़ गए। अंग्रेजों ने पकड़ करके तोप को सीने पर बांध करके गोला से उड़ा दिया, उनके शरीर का टुकड़ा भी इकट्ठा नहीं हो पाया था। बताओ रघुनाथ शाह और शंकर शाह की कुर्बानी हमारे से हिसाब मांगेगी कि नहीं आने वाली पीढ़ियां? वो डरे तो नहीं। और वो किसके लिए कुर्बान हुए थे कि आप अपनी जल जंगल जमीन भी नहीं बचा पाएंगे। मैं पिछले दिनों बस्तर गया था भूम काल के दिन, और जब बस्तर गया तो मुझे क्या पता चला, वहीं के लोगों ने बताया। भाई मैं थोड़ा दाएं बाएं नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे लौट कर दिल्ली जाना है, वहां आजकल बुलडोजर भी बहुत खड़ा रहता है, इसलिए मैं बहुत डरता हूं। भाई मैं तो डरना वाला। लेकिन मैं जब वहां गया तो लोगों ने बताया मौजूदा गृह मंत्री के बेटे के नाम बस्तर और जगदलपुर में जमीन है। आप लोग बताओ गलत है इस बात की सही है? नहीं है। मुझे नहीं पता, वहां के लोगों ने बताया। आप बताओ गलत तो नहीं सोचना है? गृह मंत्री के बेटे के नाम वहां जमीन है, गलत तो नहीं कर रहा? इसका मतलब वो खेती करने बीच बीच में बक्सर आते होंगे। गलत तो नहीं कर रहा? नहीं। भाई आपकी जमीन कैसे हो गए? आप हल चलाते हो क्या उसमें? जमीन जिस आदिवासी के उसके पास, यही मैंने हाथ उठवा के पूछा, 50 एकड़ से ऊपर जमीन किसी का ही नहीं। तो ये मांग पत्र क्या कहता है? ये मांग पत्र कहता है कि अगर आपने कंपनी लगाई तो हमारे बेटा बेटी को शिक्षा कौन देगा? सड़क बनाने का कहते हो आप कि आदिवासी विरोध करते हैं कि उनको विकास नहीं चाहिए। हमने इस पर्चे को पढ़ा और आदिवासियों के गांव गांव जाके जो सीखा है वो इस मंच से बोल रहा हूं। आदिवासी कहता है सड़क हमें भी चाहिए, लेकिन तुम नहीं बताओगे सड़क कहां से बनेगी, हम बताएंगे कि सड़क कहां बनेगी और उस सड़क का उपयोग कहां होगा। बताओ ये गलत बात है क्या? सही बात है। उस सड़क पर चल करके कंपनियां आ जाएं और पूरे छत्तीसगढ़ को लूट ले जाएं, या उस सड़क पर चल करके भी कोई मास्टर आए, कोई डॉक्टर आए और वो छत्तीसगढ़ के लोगों की पढ़ाई और कमाई और दवाई की बात करे, तो बताओ छत्तीसगढ़ के लोग विकास विरोधी हैं क्या? क्या किसी आदिवासी ने विकास का विरोध किया क्या? कौन आदिवासी नहीं चाहता? मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में 14 साल प्रोफेसर था, और मेरे कांकेर के लोगों एक बात मैं कहूं, बुरा मत मानना, मानेंगे नहीं। हमारे यहाँ सीटें खाली रह जाती हैं जो शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित होती हैं, क्योंकि आपके गांव के बच्चे वहां बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पहुंच ही नहीं पाते और वहां सीटें खाली रह जाती हैं और कोई और वहां पर आपका हक मारे हुए हैं। बताओ इसका दोषी कौन है? मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाता था। आज भी देश भर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एक आदिवासी वाइस चांसलर है, बाकी कहां है? ये सवाल तो यहां से पूछना होगा ना। सुप्रीम कोर्ट में आज तक एक भी आदिवासी जज बना है और आजादी का अमृत काल चल रहा है। तो बताओ बस्तर और कांकेर के लोगों, ये अमृत काल किसका है? ये सवाल आप नहीं पूछोगे तो कौन पूछेगा? यही पूछने हम आए हैं। सबका भारत अगर है तो सबको इस भारत में नजर आना चाहिए, यही तो हम बात कहने हैं, और यही आपका मांग पत्र। विश्वविद्यालय में 45 केंद्रीय विश्वविद्यालय है, एक वाइस चांसलर शेड्यूल ट्राइब का, एक वाइस चांसलर ओबीसी का और एक वाइस चांसलर शेड्यूल कास्ट का, बाकी 42 कौन है? समझदार को इशारा काफी। क्या ये सबका भारत है क्या? आज भी इस देश में वजन बढ़ाकर ओवरवेट होकर जिम जाने वाले कौन हैं?
और कुपोषण के शिकार बच्चे किनके हैं, ये दोनों का आंकड़ा इस देश को जानना होगा। ये कुपोषण का शिकार इस देश का मूल निवासी रह गया और ओवरवेट होकर के कोई बाहर चला जा रहा है, ये सवाल भी तो हम पूछना चाहेंगे आपसे। इसीलिए तो महिलाओं में माल न्यूट्रिशन और एनीमिया की बीमारी सबसे ज्यादा किन महिलाओं में है, वो आदिवासी महिलाएं, जिनको भरपेट खाना नहीं, जिनके खाने में प्रोटीन नहीं, विटामिन नहीं, और कोई दिल्ली में बैठकर काजू भुनी है प्लेट में, बिस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। बताओ ऐसा देश चाहिए क्या? इस देश के गरीब के थाली में रोटी नहीं और कोई बैठ करके पिज्जा बर्गर उड़ा करके नीतियां बनाए कि हम आदिवासियों का विकास करना चाहते हैं। बताओ सवाल पूछना हमारी जिम्मेदारी होगी कि नहीं? आपका मांग पत्र कह रहा है जितनी कंपनी लगेगी स्थानीय लोगों को उसमें आरक्षण देना चाहिए। बताओ ये कितनी बड़ी मांग है कि इसको पूरा आज तक नहीं कर पाया। और छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए शख्स भी तो आदिवासी ही हैं। अब मैं इससे ज्यादा और कुछ कहूंगा नहीं क्योंकि राजनीतिक मंच नहीं है। मुझे याद आ रहा है आज जब आदिवासी दिवस आया तो कौन कौन बधाई दिया और कौन नहीं दिया, ये नौजवान बताएंगे। बताना जरा। ये तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री बधाई नहीं दिए, मैं नहीं जानता। नहीं दिए? अरे भाई आपके मुख्यमंत्री बधाई नहीं दी? मेरी फ्लाइट रायपुर से और मैं जाके उनसे कहूंगा कि फिर आप किस बात के हो जब अपने मन से बधाई नहीं दे पाते तो इन आदिवासियों का कोई कल्याण कैसे कर पाओगे? ये तो एक सामान्य सी बात है, ये आप बता रहे हो, मुझे नहीं पता। प्रधानमंत्री ने दिया। अब मैं इसके आगे कुछ नहीं बोलूंगा, मैं अगली मांग पत्र पढ़ने जा रहा हूं क्योंकि ये राजनीतिक मंच है। आपका मांग पत्र कहता है कि जितनी कंपनी लगे उसमें स्थानीय लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। और मैं सर्व आदिवासी समाज के सारे आयोजकों को इस बात के लिए बधाई देता हूं। उन्होंने आरक्षण केवल एसटी के लिए नहीं मांगा, उन्होंने कहा 27% आरक्षण ओबीसी के लिए भी इसमें होना चाहिए। और इस बात के लिए मैं बधाई देता हूं कि यही तो हमारी एकजुटता है। मैं जब आता हूं छत्तीसगढ़ और आदिवासी परिवार के बीच में, आज तो ये सफेद वाला गमछा, लेकिन पिछली बार आया तो पीला गमछा बांध करके लोगों ने जब स्वागत किया तो मुझे याद आया आपके यहाँ भी पीला गमछा और हम किसान और ओबीसी परिवारों के यहाँ भी पीला गमछा। आपके यहाँ भी चावल को हल्दी में लपेट करके तिलक लगाते, हमारे यहाँ भी जब शादी विवाह होता है तो चावल को हल्दी में लपेट करके उससे पूजा करते हैं। आपके यहाँ भी प्रकृति को पूजा जाता है, ये जल जंगल जहां पहाड़ को पूजते हैं, हम ओबीसी लोग भी इस देश में प्रकृति को पूजते हैं। ये मांग पत्र कह रहा है कि जो हमारी और आपकी एकता है वो एकता हमारी जरूरी है। ये मांग इसलिए पूरी होगी। मैं अगली मांग को पढ़ता हूं जो इस मांग पत्र में है। वो कह रहे हैं अनुसूचित जनजाति घटक टीएसपी कानून और भू माफिया नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए। अब इसके आगे तो आपको जानकारी लेनी है। देखिए ऐसे वैचारिक कार्यक्रम इसलिए होते हैं, वैचारिक कार्यक्रम इसलिए होते हैं कि आप अपना अधिकार जानिए। ये हमारे बीच में एक सज्जन है कांगे जी, अश्विनी कांगे जी। अश्विनी कांगे जी ने एक बहुत अच्छी किताब लिखी और ये किताब किस बारे में है? कांकेर के लोगों जब इस उत्सव से घर लौटना तो पलट कर पूछना। देखो हम मौजूदा सरकार की आलोचना में बहुत कुछ कह सकते हैं, आपको भी अच्छा लगेगा, लेकिन दिक्कत क्या है पता है? उनको जो करना है वो कर रहे हैं, हमको जो करना है वो हम नहीं कर पा रहे। यही तो लड़ाई है। आपसे कोई छीन रहा है तो वो तो कामयाब है, आप बचा नहीं पा रहे हो तो सोचो। वन अधिकार कानून बना आदिवासियों की सुरक्षा के लिए, पेसा एक्ट बना अपने वन के अधिकार के संरक्षण के लिए, हमारे लोगों को पता ही नहीं, ग्राम सभा को अधिकार ही नहीं। तो इस किताब को अगर मिले तो सब लोग खरीदिएगा और किसी के बर्थडे में जाइए, शादी में जाइए, कभी किसी के यहाँ मिलने जाइए तो बाकी कुछ मत लेके जाइए, अपनी किताब कोई भी किताब हो उसको लेकर गिफ्ट करिए। किताबें गांव-गांव जाएंगी तो विचारों की क्रांति करेंगी और विचारों की क्रांति कभी भी मुरझाती नहीं है, वो आने वाली पीढ़ियों को चेतना और दिशा देती है। मैं अगर जानना चाहूं कि कितने लोग बिरसा मुंडा का इतिहास जानते हैं तो आपको सवाल पूछना होगा अपने आप से कि जब अपने पुरखों को आप नहीं जानते तो लड़ाई कैसे लड़ोगे? इसलिए आप
उस किताब को जरूर पढ़ना। जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा में खड़े होकर एक वाक्य बोला था, और पूछना नौजवानों, इसकी रील बना के गांव गांव ले जाना। जयपाल सिंह मुंडा संविधान सभा में जब खड़े हुए तो वहां लोकतंत्र पर बहस हो रही थी कि हम भारत जो नया बनाएंगे वो डेमोक्रेटिक भारत होगा, लोकतंत्र हम ले आएंगे। तो जयपाल सिंह मुंडा खड़े होकर बोलते हैं कि हम इस देश के मूल निवासी हैं, हम सैंधव घाटी सभ्यता के वारिस हैं, हमसे लोकतंत्र सीखना होगा आपको, हमको आप लोकतंत्र नहीं सिखा सकते। इस देश के आदिवासी हम हैं, इसलिए लोकतंत्र हमने सबको सिखाया। जयपाल सिंह मुंडा को हम याद नहीं कर पाएंगे तो ये विश्व आदिवासी दिवस अधूरा रह जाएगा। जयपाल सिंह मुंडा खड़े होकर के संविधान सभा में ललकार रहे थे, तब अनुसूची 5 और अनुसूची 6 बनी। अनुसूची 5 और अनुसूची 6 से जो अधिकार आपको मिले, ग्राम सभा को जो अधिकार मिले, वन संरक्षण अधिनियम से जो अधिकार आपको मिले, पेशा कानून से जो अधिकार आपको मिले, आपने उस अधिकारों को बचाया नहीं। तो बताओ दोष किसका है? अधिकार लड़कर दिलाने वाले का, या हम जैसे नाकाम लोगों का अधिकार हमारे सामने खो जा रहा है। इसलिए ये वैचारिक मंच है, यहां से जाकर सोचना आपकी ग्राम सभा इतनी कमजोर क्यों हो गई, कैसे आपके बिना सहमति से सब कुछ छत्तीसगढ़ में हो रहा है और आपसे पूछा तक नहीं जा रहा। जानते हैं क्यों? एक कहानी मैं सुना रहा हूं। जंगल में जब चुनाव हुआ तो कुल्हाड़ी चुनाव लड़ने गई, और कुल्हाड़ी ने यह कहकर वोट मांगा कि कुल्हाड़ी में लकड़ी जो लगी है वो आप ही के जिले की तो है, आप ही के जाति की तो है, इसलिए वोट हमको दे देना। और जब जब जंगलों ने कुल्हाड़ी को वोट दिया है, जंगल कटा है, और उस जंगल को कटने से कोई रोक नहीं पाया। समझदार को इशारा काफी। आपके बीच से कुछ लोगों को उठा करके बड़ी कुर्सी पर बिठा के आपके खिलाफ काम करवा दिया जाए, तो बताओ आपको अपनी जाति पसंद है या अपनी विचारधारा की लड़ाई पसंद है? विचारधारा का संघर्ष पसंद है। और अगर विचारधारा का संघर्ष है तो ये मांग पत्र को छोटा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जिनके हाथ में पुलिस है, जिनके हाथ में मिलिट्री है, जिनके हाथ में डीएम एसडीएम है, जिनके हाथ में ताकत है, वो ताकतवर है। वो यहीं अगर 4 पुलिस खड़ी हो जाए, हमारी हिम्मत नहीं है कि हम उससे लड़ पाएंगे, क्योंकि वो ताकत में है। वो पुलिस की 4 गाड़ी आपके गांव में घूम जाए, डर जाता है, क्योंकि गरीब आदमी इतना कमजोर कर दिया गया कि उसको लगता है कि हम क्या कर लेंगे इनको। लेकिन हम भी कह रहे हैं कि आपको कुछ करना नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान जितना ताकत उन ताकतवर कुर्सियों को देता है, उससे ज्यादा ताकत आपको देता है, बशर्ते आप अपनी ताकत को पहचानते हैं या नहीं। और उनकी साजिश में आपस में बट गए तो फिर कोई ताकत नहीं। आपने वो कहानी सुनी होगी, एक बाप था, वो अपने बेटे उनके सारे लड़ते थे, तो जब जाने लगा तो कहा ये सारे लड़के आपस में चले जाएंगे, ये एकजुट नहीं रहेंगे तो सब कुछ लुट जाएगा। एक एक लकड़ी सबको पकड़ाई। अरे भाई जंगल के लोगों, मेरे आदिवासी परिवार के लोगों, इस कहानी से सोचना, एक एक लकड़ी हर बेटे को पकड़ाई तो लकड़ी तोड़ दिया सब। पढ़ाई कि नहीं ये कहानी? और जब उस लकड़ी का गट्ठर बना दिया और कहा कि तोड़ो, तो लकड़ी टूटी क्या? एकता में ही शक्ति होती है, और ये एकता अगर हम नहीं बना पाए तो ऐसे ही मांग पत्र हमारा बढ़ता जाएगा और संघर्ष हमारा घटता जाएगा। इसलिए एक होने की जरूरत हम सबको है, इस बात का पैगाम यहां से लेके जाने की। और वो लोग आपके गांव में झगड़ा लगवा रहे हैं, मुझसे ज्यादा आप जानते हो, इसलिए गलत कहूं तो मुझको रोक देना। एक आदिवासी को दूसरे से लड़ाने का काम कौन कर रहा है? एक जाति को दूसरे जाति से लड़ाने का काम कौन कर रहा है? एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने का काम कौन कर रहा है? वही जिसको पता है कि ये सब आपस में लड़ेंगे तो हमारी कुर्सी बची रहेगी। समझदार को इशारा काफी। इसलिए जीतना अगर जिसको है, उसको ये झगड़े में नहीं पड़ना होगा, एक होना है। इसलिए छोटा छोटा झगड़ा आपस में खत्म करो, और जो लोग ज्यादा आबादी में हैं, जिसकी संख्या ज्यादा है, उसको थोड़ा दिल बड़ा करना होगा। जरा मेरा पैगाम ले जाना आखिरी तक। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। जंग अगर भाई से हो तो हार जाना चाहिए। ये बात मैं आपके अपने लोगों के लिए कह रहा हूं। अगर आपको लगे कि अपने भाई से कोई गलती हो गई तो माफ कर दो, आपस में मत लड़ो।
आपस में एक जाति दूसरे जाति से मत लड़े, क्योंकि जो ऊपर बैठा है वो यही चाहता है कि सब आपस में लड़ेंगे तो हमसे कोई नहीं लड़ पाएगा। असली खेल यही है। और लड़ना कैसे है? हथियार लेके लड़ने की जरूरत ही नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान दिया। संविधान से ज्यादा ताकत किसी में है क्या? अरे भाई, संविधान से ज्यादा ताकतवर कुछ है क्या? और लोकतंत्र में संख्या सबसे ज्यादा होती है, आपके सर गिने जाते हैं। जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। अगर गिनती आपकी ज्यादा होगी तो आपकी मांग मानी जाएगी। वरना मैं जब आ रहा था, ये नौजवान जानते होंगे जो सोशल मीडिया चलाते हैं, मध्य प्रदेश में एक जगह है जहां आंदोलन चल रहा है केन बेतवा लिंक परियोजना का। देखा आपने? 2 नदियां हैं, केन और बेतवा। उन दोनों नदियों को जोड़ रही है सरकार। 200 से ज्यादा गांव उससे पलायन कर रहे हैं। और जो आदिवासी हैं, पानी में कई कई दिन तक खड़े हुए, कोई नहीं सुना। देखा आपने? जी। पानी के ऊपर चिता बनाई, लेट गए, कोई नहीं सुना। फिर एक दिन उन आदिवासियों ने फंदा बनाया, लटक गए प्रतीकात्मक रूप से, कोई नहीं सुना। क्यों नहीं सुन रहे पता है? क्योंकि 200 गांव जिसके जा रहे हैं, वो 200 गांव के लोग भी वहां इकट्ठे नहीं हो पा रहे। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उनके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर। समझ गए कि नहीं समझ गए? अगर हम बटे रहेंगे तो हमारी लड़ाई लड़ने कोई बिरसा मुंडा, कोई जेल सिद्धू कानून नहीं लौट के आएंगे। हमें तो लड़ना पड़ेगा। अब एक आखिरी बात, क्योंकि मौसम बिगड़ रहा है और बहुत सारी बातें हो गई। हाँ, मौसम बिगाड़ना है अभी हमें। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी। अरे भाई, मेरी किताब यही तो कहती है, ये जाति जनगणना वाली। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी। अरे भाई, जोर से बोलो तभी हिस्सा मिलेगा। उसकी उतनी। 100 रोटी अगर इस देश में है और 100 लोग खाने वाले हैं, तो एक आदमी 1 रोटी खाएगा, बताओ झगड़ा होगा? अरे भाई, जरा जोर से बताना, कोई झगड़ा होगा? लेकिन 10 आदमी 90 रोटी खाए और 90 आदमी को 10 रोटी खाने को मिले, बताओ कितने दिन झगड़ा नहीं होगा? गलत तो नहीं कर दिया? आपके देश के 100 अरबपतियों की सूची बनी है, गूगल करना अभी। 100 अरबपति, एक भी उसमें आदिवासी है? आपके देश के 100 न्यायाधीश अब तक बने, एक भी आदिवासी बना? आपके देश के सबसे बड़े ठेके पट्टे वाले जो उद्योगपति हैं, उसमें एक भी आदिवासी है? डॉक्टर, इंजीनियर, वकील आदिवासी है? क्योंकि शिक्षा बेच दी गई। न पढ़ूंगा और न पढ़ने दूंगा। कोई और नारा तो नहीं याद आया? खाने वाने से मत जोड़िएगा इसको। न पढ़ूंगा और न। मैं तो दिल्ली विश्वविद्यालय में 14 साल प्रोफेसर था और मेरी हर डिग्री ओरिजिनल है, एक भी फर्जी नहीं है। जिसकी डिग्री ओरिजिनल होती है वो पढ़ाई की कीमत जानता है। आपने इस देश के नौजवानों को बेरोजगार बना दिया। ये जितने आदिवासी बच्चे हैं, इनकी डिग्री जरा पता लगाना। ये यहाँ के बच्चे एम्स में, डीयू में, जेएनयू में, जामिया में पढ़ने क्यों नहीं जा पाते? आपके इलाके में अच्छी यूनिवर्सिटी है क्या? नहीं। आपके इलाके में अच्छा हॉस्पिटल है? नहीं। आपके यहाँ अच्छा कोई ऐसा दवाखाना है जो मोहल्ले में दवा दे दे? नहीं। पढ़ाई नहीं, दवाई नहीं, जेब को कमाई नहीं, खेत को सिंचाई नहीं, और जेब में केवल महंगाई भर दे, तो बताइए आप कितने दिन तक इस तरह से जी पाएंगे? फिर तो गुलाम बनना ही एक रास्ता। हिटलर एक दुनिया का तानाशाह था। उसने कहा कि प्रजा को इतना शोषण करो कि वो जिंदा रहने को ही अपना सबसे बड़ा अधिकार समझ जाए। क्या समझदार लोगों, याद रखना, कल को तुम्हारा जिंदा रहना ही होगा कि हम तुम्हें मार नहीं रहे, यही क्या कम कर रहे हैं? चुपचाप जाओ, जो कह रहे हैं करो। अरे ये अधिकार कानून क्या कहता है? अरे भाई, स्थानीय जिला रोस्टर बनना चाहिए। मैं आ रहा था तो मुझे मेरे गाड़ी में बैठे आदिवासी लोग कह रहे हैं, सर यहाँ लोहे की बहुत बड़ी खदान है। हमने कहा किसकी है? हमने कहा सरकार की होगी। अरे भाई, ये खदान किसकी है?
तो उसने कहा कुछ दिन तो सरकार की थी, फिर सरकार ने कहा घाटा हो रहा है इसलिए किसी और को बेच दिया। अगर कोई बिजनेस घाटे में जाए तो मुनाफा कमाने वाला उस कंपनी को खरीदेगा? जरा सोचना मेरे आदिवासी परिवार के लोगों, जिस कंपनी को सरकार बनाई हो और वो कंपनी घाटे में जा रही हो तो कोई अंबानी अडानी उसे खरीदेगा क्यों? इसका मतलब झूठ बोला जा रहा है और सरकार की संपत्ति को वही बेच रहा है जिसने कहा था सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने। गलत तो नहीं कह रहा? अरे भाई गलत तो नहीं कहा? बैंक बिका कि नहीं? मैं गलत हूं तो सुधार लूंगा, वैसे भी मेरी नौकरी चली गई और क्या छीनोगे मुझसे? और मेरे पास पैसा रुपया है भी नहीं कि ईडी और सीबीआई भेज के डरा लोगे। पार्टी तो वो बदले जिसके जेब में पैसा है, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। अब मेरे सवाल का जवाब देना, गलत तो नहीं करा? आपके देश के सरकारी बैंक को बेचा गया कि नहीं बेचा गया? आपके देश के सरकारी रेल को बेचा गया कि नहीं बेचा गया? आपके देश के सरकारी एरोप्लेन को बेचा गया कि नहीं बेचा गया? आपके देश में बीएसएनएल को प्राइवेट हाथों में बेचा गया कि नहीं बेचा गया? आपके देश में नवरत्न कंपनियों को प्राइवेट हाथों में बेचा गया कि नहीं बेचा गया? कौन बेच रहा था? जवाहरलाल नेहरू बेच के गया? नहीं, कौन बेचा? वो बेच रहे हैं भारत को। खामोश में कैसे हो जाऊं? हाँ, मैंने कसम उठाई है मैं देश नहीं बिकने दूंगा। ये बात किसने कही थी? एक नॉन बायोलॉजिकल महामानव ने कही थी। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आपकी कुर्सी तो देखिए कुछ दिन की है, एक चुनाव, दो चुनाव, तीन चुनाव, उसके बाद चले जाएंगे। ये देश हजारों साल पुराना है और हजारों साल तक रहेगा। इसको बर्बाद करके मत जाइए, ये हम आपसे गुजारिश करने यहाँ आए हैं। इसको हमारे लोगों के लिए, आपका जो जितने लोग सरकारी पैसा लेकर विदेश भाग गए, एक भी आदिवासी था क्या उसमें? नहीं। गलत सवाल तो नहीं पूछ रहा? नहीं। जितना पैसा भारत का लेकर विदेश भागे, एक भी आदिवासी था? नहीं। तो फिर दोषी हम कैसे हो गए? उसमें एक भी ओबीसी है क्या? नहीं। एक भी शेड्यूल कास्ट का है क्या? नहीं। तो फिर ये लूट कौन रहा है? तो नारा लगाया जा रहा है कि विश्व गुरु बनाएंगे। कांकेर में गुरु हमारे विद्यालय में पहुंचाया है कि नहीं पहुंचाया है? जरा मैं आपसे जानना चाहूँ। अरे भाई, सरकारी स्कूल आपके यहाँ बचा कि नहीं बचा? नहीं। आपके स्कूल में मास्टर है? आपके अस्पताल में डॉक्टर है? नहीं। तो मिला था। लेकिन मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, अगर हमें यह पता न हो कि हमसे छीना क्या जा रहा है तो हम ये भी नहीं जान पाएंगे कि हमें बचाना क्या है। इसलिए कुछ लोग आएंगे और कहेंगे धर्म बचाना है। आपसे मैं कहूंगा अपने पुरखों का कर्म बचाना है और अपने वैचारिक संघर्ष को बचाना है। धर्म की लड़ाई हमारी लड़ाई नहीं है, जात की लड़ाई हमारी लड़ाई नहीं है। इसलिए मोहब्बत और प्यार से रहना मेरे लोगों। आपके गांव में अगर कोई झगड़ा लगाए तो हर समाज के एक एक आदमी अपनी एक कमेटी बना लो और अपने गांव में एक खटिया, एक चारपाई पर बैठ करके अपना सारा झगड़ा वहां निपटा लेना, ताकि कोई दूसरा नफरत का आदमी वहां नफरत की खेती न कर पाए। गलत तो नहीं कह रहा? नहीं। अरे भाई, कोई लड़ाने आएगा, लड़ोगे तो नहीं? आपस में बटोगे तो नहीं? इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान आपको बचाना है। मैंने किताब लिखी है प्रोफेसर की डायरी, अगर मौका मिले तो पढ़िएगा। हमने इस किताब में यही लिखा, जब नारा लगा पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया, लगा था कि नहीं? अब नारा हो गया अनपढ़ रहेगा भारत तो अंधभक्त बनेगा भारत। भाई, अंधभक्ति तो किसी की नहीं है। मैं यहां खड़ा हूं तो किसी नेता, किसी पार्टी या किसी जाति की वजह से नहीं। मैं यहां खड़ा हूं तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान की वजह से खड़ा हूं और वही संविधान हमको हक और अधिकार देता है। हमारे हाथ में कलम और किताब संविधान ने दिया, हमारे हाथ में हथियार संविधान ने दिया और आज संविधान ही छीना जा रहा है। अरे भाई, जहां वोट डालते हो वोट बचा है, जहां नोट डालते हो नोट बची है। तो जो समाज अपना वोट और नोट सही जगह नहीं दे पाए वो गुलाम बनने से उसको कोई रोक नहीं सकता। गलत तो नहीं कह रहा? इसलिए मैं जाते आते आपसे कहना चाह रहा हूं, इसकी मांग क्या है? मांग नंबर 2, आस्था केंद्रों, देव गुड़ियों और सांस्कृतिक स्थलों का संरक्षण होना चाहिए। सुनना ध्यान से, देवगुड़ी, सरना स्थल, पेंठाना, कोटल,
घुमकुरिया एवं अन्य पारंपरिक व ऐतिहासिक आस्था केंद्रों को वन अधिकार कानून के तहत सामुदायिक वन अधिकार के माध्यम से और भू राजस्व संहिता के तहत निस्तार पत्रक में जोड़कर कानूनी संरक्षण दिया जाए। देवी देवताओं को भी संरक्षण चाहिए। कौन हमला कर रहा है? भूटान, श्रीलंका। मैं पिछले दिनों आया छत्तीसगढ़, तो एक जगह मुझे एक आदमी ने वीडियो दिखाई कि वहां एक बाबा घूम रहा है, एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। आपके अर्थ में आया क्या? आपकी तरफ नहीं आया? ऐसे बाबाओं से अपनी जल जंगल जमीन बचाना, कहना लोटा भी मेरे पास है, जल भी मेरे पास है, लेकिन मेरे किसी समस्या का हल तेरे पास नहीं है, इसलिए अपनी दुकान लेकर दूर रहो। बाबा साहब के संविधान ये फर्जी बाबाओं से बच के रहना। ये बहुत ताकतवर लोग हैं, आपको भटकाने आएंगे, आपको बरगलाने आएंगे। आप इससे बच के रहना और इस मांग पत्र को देखना। हजारों साल से जो अपनी संस्कृति है उसको बचाना आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं आपसे आते आते ये बात कह के जा रहा हूं, और ये बात आपको इस उत्सव में खान देखनी है। जिस दिन आंदोलन हो, अगर आप इतनी तादाद में खड़े नहीं होगे तो कोई आंदोलन नहीं जीत पाओगे। आपको जब जश्न मनाना था तब तो इतनी तादाद में आए। हर आदमी चाहता है कि भगत सिंह और अंबेडकर पैदा हो, लेकिन हमारे घर नहीं, 4 घर छोड़कर पैदा हो। समझ गए? सब आदमी चाहता है कि भारत जब आजादी की लड़ाई लड़ रहा था ना, तब भी भारत में सारे लोग सड़क पर नहीं उतरे थे, लेकिन जब भारत आजाद हो गया तो फायदा सबको मिला कि नहीं? जब उल गुलाम का नारा बिरसा मुंडा ने लगाया था तो क्या सारे आदिवासी पीछे खड़े हो गए थे? मारे गए तब भी कोई धोखा देने वाले आदिवासी, गलत तो नहीं कह रहा, धोखा परिवार के आदमी देते हैं कि नहीं देते? लेकिन लड़ने वाले जब थोड़े से रहे तो फायदा उनकी लड़ाई का सबको मिलता है कि नहीं मिलता? लेकिन हर आदमी चाहता है बिरसा मुंडा हमारे घर ना हो, 4 घर छोड़ के। तो कैसे भाई लड़ाई लड़ी जाएगी? सब लोग सोचते हैं कि लक्ष्मण यादव और बोलो, हम तुम्हारे साथ हैं, और जब मैं पीछे जाऊंगा 4 मुकदमा होगा तो कोई नहीं पूछेगा। भाई ये तो मैं जानता हूं, मैं इसलिए मैं बड़ा संवैधानिक दायरे में बात कर रहा हूं। ये मुकदमा करने वाले चारों तरफ खड़े होंगे, लेकिन मैं जब नाम किसी का ले ही नहीं रहा हूं कि फर्जी डिग्री किसकी है, तो मुकदमा किस बात पर करोगे? हमने नाम लिया क्या? हमने किसी का नाम लिया? हमने नाम लिया है तो बिरसा मुंडा का लिया है, नाम लिया है तो बाबा साहब अंबेडकर का लिया है, और किसी का नाम इस मन से लेने की जरूरत है। इसलिए मैं जाते आते आपसे गुजारिश करके जा रहा हूं, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई जब लड़ी गई तो थोड़े से लोग लड़े, फायदा सबको मिला, लेकिन अंग्रेजों के सामने जो झुककर माफी मांगे, इतिहास में उनको याद नहीं किया जा सकता। जो शहीद हो गए आज भी वो जिंदा है, और जब तक ये भारत रहेगा तब तक उन शहीदों को हम याद करते रहेंगे। इतिहास में गद्दारों को जगह नहीं मिलती, पता है कि नहीं? किसी भी दौर का गद्दार कोई हो तो उसको इतिहास में याद नहीं किया जाता। संत कबीर को जानते हैं, कबीरदास अपने समय के विद्रोही थे। मन न रंगाए रंगाए जो कि कपड़ा, क्या लिखा उन्होंने? इसलिए आपको अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आपकी लड़ाई लड़ने बिरसा मुंडा नहीं लौट के आएंगे, आपकी लड़ाई लड़ने जयपाल मुंडा और वीर नारायण सिंह नहीं लौट कर आएंगे। आपको अपने हिस्से की लड़ाई खुद लड़नी है। और एक बात और याद रखना मेरे परिवार के लोगों, अगर लड़ सकते हो तो सामने खड़े होकर लड़ाई करो, अगर नहीं लड़ सकते हो तो जो लड़ रहा है उसके पीछे हिम्मत बन करके खड़े हो जाओ। अगर उसके साथ भी नहीं खड़े हो पा रहे हो तो जो लड़ रहा है उसकी आर्थिक मदद कर दो। अगर वो भी नहीं कर पाओ तो जो लड़ रहा हो उसके लिए 4 लोगों को समाज में जाकर तैयार करना कि वो बहादुर आदमी लड़ रहा है, उसका साथ दो। अगर ये भी नहीं कर पाओ तो जो लड़ रहा है उसके लिए चौराहे पर जब बैठना तो उसकी तारीफ करना कि हाँ, इस दौर में एक बहादुर है जो अपना बिना डर के लड़ रहा है, उस लड़ाई को हमें साथ देना चाहिए। कुछ भी ना कर पाना तो जो ईमानदारी से आपकी लड़ाई लड़ रहा है, जीवन में कभी उसका विरोध मत करना और उसके विरोधियों को साथ मत देना। इससे बड़ा समर्थन आपका दूसरा नहीं। एक बात याद रखना, मैं जाते जाते अब वक्त नहीं ले रहा हूं। एक बार वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया, मेढक गर्म पानी में नहीं रहता, मेढक ठंडे पानी में रहता। अरे खेती किसानी के लोगों को समझ जाना है सारा। लेकिन जब उसके साथ प्रयोग किया गया, मेढक को पहले ठंडे पानी में डाला गया तो रह गया, गर्म पानी में डाला तुरंत कूद गया।
तो जिसको गर्म पानी में डाल के मेढक को मारना था उसने क्या किया पता है? पहले ठंडे पानी में डाला, फिर उसके बाद पानी को थोड़ा गर्म किया तब डाला। मेढक को लगा कि ज्यादा गर्म नहीं है, इतने गर्म में कोई बात नहीं है, निकल जाएगा। अगली बार थोड़ा पानी और गर्म किया, फिर मेढक को डाला, तो मेढक कहा थोड़ा गर्म तो और है लेकिन अभी उतना गर्म नहीं है, ज्यादा गर्म होगा तो कूद जाऊंगा। फिर गर्म करके पानी में और डाला गया, तब भी मेढक को लगा कि अभी ज्यादा कूदने लायक नहीं गर्म है। और जब आखिरी बार ज्यादा गर्म पानी डाला गया तो मेढक कूदना चाहा, तब तक मेढक में ताकत ही नहीं बची थी कि वो पानी से कूद पाए और उसी पानी में डूब करके मर गया। इससे आसान भाषा में समझदारों को और नहीं समझाया जा सकता। सरकार पहले थोड़ा सा कुछ छीनेगी और फिर कहेगी ये तो दे रहे हैं, मूर्ति तो बनवा दिया तुम्हारे यहाँ। नक्सल खत्म, बजाओ ताली, और खत्म तो बताओ कि नक्सल का हम भी नहीं समर्थन करते, लेकिन उसी जगह पर इतना थाना पुलिस लगाने वालों, कितनी यूनिवर्सिटी और स्कूल खोला है, हमारे बच्चों को रोजगार दिया है, ये सवाल। जो जमीन अमीर है उस जमीन का मालिक गरीब क्यों है, यह भी संसद में खड़े होकर तुमको जवाब देना चाहिए। जिस जमीन में अरबों की संपत्ति है उस जमीन का मालिक गरीब है, इसका भी तो जवाब वहां सीना ठोक कर देना पड़ेगा। और ये एक सरकार का मामला नहीं है, ये भी याद रखना। सत्ता सत्ता होती है और सत्ता का चरित्र बड़ा खराब होता है। अपने बीच के आदमी को भी जिस दिन ताकत दे दोगे, अगले दिन तुम्हारे आंदोलन में आने से बचेगा। अरे भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि हमारी कुर्सी न चली जाए। इसलिए लड़ना आपको, जनता को लड़ना पड़ेगा। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को हाथ में लेकर, संविधान को हाथ में रखना। बंदूक से कोई लड़ाई नहीं जीती जा सकती, क्योंकि सत्ता के पास गोलियां ज्यादा हैं लेकिन सीने कम हैं। सत्ता के पास कलेजा नहीं होता, जनता के पास कलेजा है। बाबा साहब का, अंबेडकर का संविधान, उसको हाथ में रखना और संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी मांग को मानना, और उसी मांग को लेकर के जब जाना, तब आपके मांग पत्र भी छोटे होंगे और तब आपको न्याय और अधिकार भी मिलेगा। इसलिए एक हमारी बड़ी प्रिय कवित्री है, उसकी कविता सुनाकर अपनी बात खत्म करने जा रहा हूं। जेसिंटा करकेट्टा, ये नौजवान अगर नहीं है तो उनको इंस्टाग्राम पर सुनना। आजकल तो भारत के प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं हेलो फ्रेंड्स। मैं इंतजार कर रहा हूं एक दिन देश के प्रधानमंत्री कहें हेलो आदिवासी, क्या चाहिए, जल जंगल जमीन लो दिया सब तुम्हारी हुई, और अंबानी अडानी का सारा पट्टा कैंसिल। हम भी चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री एक दिन मोबाइल लेकर के आए और कहें हेलो फ्रेंड्स ओबीसी, तुमको अगर जाति जनगणना में 54% आबादी को 54% हक चाहिए, लो दिया, तब से हम भी कहेंगे कि आप ओरिजिनल ओबीसी। आप भी एक दिन आकर कहो हेलो फ्रेंड्स, आपको स्कूल चाहिए, लो दिया, लेकिन मेरी किताब पढ़ना, आपके स्कूल की फीस महंगी हो गई। जहां मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में जब गया 15 साल पहले, तो बीए करने की फीस 4,000 रुपया थी। आज उसी कोर्स की फीस 40,000 रुपया हो गई। बताओ कितने गरीब आदमी अपने बच्चे को बीए करने वहां भेज पाएगा। अगर अमीर हैं आप तो किडनी भी ट्रांसप्लांट कर लोगे बाहर विदेश में जाके, और गरीब हो तो सर्दी जुकाम से भी मर जाओगे, कोई पूछने वाला आपको नहीं। ये सबका भारत कैसे बना है भाई? हम गरीबों को ये सोचना होगा, हमारी थाली में रोटी कम क्यों हो रही, हमारी दाल पतली क्यों हो रही, हमारी सब्जी में न्यूट्रिशन क्यों नहीं हो रहा, हमारे बच्चों के हाथ में कलम किताब की बजाय मजदूरी क्यों जा रही है, हमारा भारत गरीब क्यों बन रहा है। इस बात को समझिए। और एक बात याद रखना, हम भारत के सच्चे सिपाही हैं। जिस दिन 100 आदमी को 100 काम दे दोगे, सोचो भारत कितना खुशहाल हो जाएगा। हमारे लोगों से कलम मत छीनो, हमारे लोगों के हर हाथ में कलम रहेगी, तो बताओ भारत विश्व गुरु बन जाएगा कि नहीं बनेगा? जरा बताना यहाँ पे। अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो हर बच्चे के हाथ में कलम और किताब पहुंचाना है। बताओ ये नारा घर घर लगाना है कि नहीं लगाना? इसलिए मेरे आदिवासी परिवार के लोगों, भूखे रहना, प्यासे रहना, एक कपड़ा कम पहनना, लेकिन अपने बेटा बेटी को शिक्षा जरूर दिलाना, क्योंकि कलम से बड़ा ताकतवर कोई चीज नहीं है। आपका बेटा बेटी डीएम एसपी बनेगा, आपका बेटा बेटी जज बने, वकील बने, आपका बेटा बेटी भी डीयू का वाइस चांसलर बने, आपका बेटा बेटी भी बड़ा उद्योगपति बने, आपका बेटा बेटी भी सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे। आपको इसकी चिंता क्यों नहीं होती?
जानते हैं क्यों नहीं होती? क्योंकि जहां जमीन है वही आपसे छीनी जा रही है। बड़ी लड़ाई कैसे लड़ पाओगे? हमारे गांव में जब बच्चा लड्डू मांगता है तो उसके पजामे का नाड़ा ढीला कर देते हैं, अब कहता है पजामा दूसरा देते हैं। आप सोचना कैसे आपको बरगला दिया गया, आपकी असली लड़ाई आपसे दूर हो गई। अब कहां बिरसा मुंडा और जयपाल सिंह मुंडा की बात करते हैं? मैं भी अगर देश का प्रधानमंत्री होता तो आज वही वाला कपड़ा पहन के आता, कहता उल गुलाम जिंदाबाद, मैं बचपन से बिरसा मुंडा जैसा बनना चाहता था। इससे क्या मिल जाएगा साहब? बिरसा मुंडा जैसा कोई नहीं बन सकता। आप कुर्सी पर बैठे हो, आप इन मांग पत्रों को पूरा कर दो। देखो हम कहेंगे कि हाँ आप अच्छे मानव हो, अगर आप नहीं पूरा कर पाते तो हमें बाबा साहब का संविधान कहता है हम सवाल आपसे जरूर पूछेंगे। हम सवाल पूछेंगे आपसे कि मेरे भारत में फैसले कौन लेता है मेरे गांव का? मेरे गांव में सड़क कहां बनेगी? मेरे गांव के बच्चों को रोजगार कहां मिलेगा? मेरे गांव को बच्चे को दवाई कहां मिलेगी? मेरे बीबी को अच्छा खाना कैसे मिलेगा? ये सवाल मैं भी ना पूछूं तो कौन पूछने आएगा? इसलिए मैं जाते आते आपसे बात कह रहा हूं कि आप किताबें भेंट करना, जागरूकता फैलाओ, और जो लोग गांव में आपके नफरत फैलाने आए उनको रोकना, हाथ जोड़ के रोकना, उनको मोहब्बत फैलाना और उनको प्रेम से बताना आप कितना भी लड़ाने आओ हम लड़ेंगे नहीं, हम लड़ेंगे नहीं आपस में। बताओ लड़ेंगे क्या? आपस में हमको कोई लड़ाएगा तो लड़ेंगे क्या? अरे भाई कोई धोखा देने आएगा तो धोखा खाएंगे क्या? इसलिए बड़ा सजग रहिएगा मेरे लोगों। गांव में आप इतने मासूम और इतने अच्छे लोग हैं, शहर में बैठे लोगों पर जो निर्णय लेते हैं उनमें आपका दर्द नहीं है। बहुत दुख के साथ कह रहा हूं, आपका दर्द वहां नहीं है, वहां दर्द कुछ और है। वहां सारा खेल पैसे का हो गया साहब। करोड़ों करोड़ रुपए चुनाव में खर्च हो रहे हैं। बताओ जो पैसे वाला है वो जीतेगा? गलत तो नहीं कह रहा? और गरीब आदमी है कहां? और आपने पूरे भारत को इतना कंगाली में ढकेल दिया। अफसोस होता है, मैं ये लड़ाई इसलिए लड़ रहा हूं अपने सब कुछ कुर्बान करके, जान दांव पर लगाकर। आने वाली पीढ़ी जब मुझसे पूछे कि जब ये सब बर्बादी हो रही थी तो तुम क्या कर रहे थे, मैं कम से कम सीना तान कर कह सकूं कि मैं अपनी नौकरी की परवाह नहीं कर रहा था, मैं अपना घर बचाने के लिए अपनी रीढ़ नहीं गिरवी रख रहा था। मैं सिद्धू कानू, बिरसा मुंडा और वीर नारायण सिंह और जयपाल सिंह मुंडा की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए बाबा साहब अंबेडकर का संविधान हाथ में लेकर के मैं अपने लोगों को समझाना चाह रहा था कि ऐसे आपके भविष्य को गुलाम बनाया जा रहा है, आप गुलामी मत कबूल करना। मैं आने वाली पीढ़ियों से आंख में आंख मिलाकर कहूंगा कि अपना सब कुछ कुर्बान करके मैं अपने लोगों को जगा रहा था। आप क्या कहेंगे साहब? मेरे भी घर वाले जानते हैं और डरते हैं कि इतना बोलता है इसके ऊपर कभी मुकदमा हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। मैं कहता हूं कि हाँ, डर मुझे भी लगता है। मैं रात में कहीं जाता नहीं, मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है जरा आप मुझे इस बात का फैसला करो, इतनी देर में मैंने किसी जाति के खिलाफ कुछ बोला क्या? नहीं। किसी एक व्यक्ति के खिलाफ कुछ बोला क्या? नहीं। सरकार के खिलाफ बोला है ना? तो सरकार के खिलाफ नागरिक नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? एक भी सवाल गलत पूछा क्या? नहीं। एक भी बात गलत बोली क्या? नहीं। फिर डर क्यों? क्योंकि सही बात से ही सबको डर लगता है। सच से हर दौर में लोग डरते हैं और जो सच बोलता है निडर होकर के उसी से लोग डरते हैं। लेकिन अगर हम अकेले रहेंगे तो मारे जाएंगे। आप सब अपने गांव का सच बोलना शुरू कर दो। आप सब अपने गांव की बस्ती का सच बोलना शुरू कर दो और साजिशों से बच के रहना। मैं जाते जाते यही निवेदन करके जा रहा हूं और ये केवल गुजारिश कि हम बचपन में कविता सुनते थे ना, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल कर, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल। पढ़ी है कि नहीं आपने कभी? हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल कर, इस देश को बच्चों मेरे बच्चों रखना संभाल। और आने वाली पीढ़ी 25 साल बाद 50 साल बाद पूछेगी कि तुम जब थे तो संविधान था, तुम जब थे तो पेशा एक्ट था, तुम जब थे तो वन अधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 था, तुम जब थे तो जल जंगल जमीन भी तुम्हारी थी, और तुम हमें कौन सा भारत सौंप कर गए कि हमारे पास कुछ बचा ही नहीं। इस सवाल का क्या जवाब देंगे साहब? ये कहेंगे कि हम डीजे बजाकर नाच रहे थे, या ये कहेंगे कि हम जिस पार्टी की सत्ता थी उसमें टिकट मांगने के लिए चले गए, या ये कहेंगे आप इस पूरे छत्तीसगढ़ यहाँ पुलिस और सेना के लोग भी लगे हैं। आपसे मैं एक सवाल करता हूं, इसमें सिपाही जितने होंगे वो आपके होंगे और अधिकारी जितने बड़े बड़े होंगे उनमें आपके लोग कम होंगे। निर्णय कौन लेता है? ताकत किसके पास ज्यादा? जिसमें आपके लोग नहीं।
गलत तो नहीं कह रहा? जो कंपनी आपके यहाँ लगती है उसमें मजदूर आपके लोग होते हैं और मालिक कोई और होता है। जब मालिक को आपकी पीड़ा नहीं, आप टीवी देखते हो, टेलीविजन देखते हो, उसमें कितने दिन आपने आदिवासियों के ऊपर प्राइम टाइम डिबेट देखी है दिल्ली वालों की? देखी क्या आपने? नहीं। आपका आदमी वहां नहीं है, इसलिए आपके किसी इशू पर वहां डिबेट नहीं है। वहां पर क्या हो रहा है? वहां एक आदमी कह रहा था इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया, सुना था आपने? एक आदमी कह रहा गोबर खाने से बीमारी ठीक हो जाती है। आप ये सब कर रहे हो और इस देश में इतने देश के हसदेव के जंगल काटे जा रहे हैं, वहां आदिवासी लड़ रहे हैं, वहां कौन उनके ऊपर प्राइम टाइम डिबेट कर रहा है? और आप कह रहे हो कि सरकार है सबको देगी। कब देगी भाई? और कोई भीख है क्या? आज तक क्यों नहीं दिया? कभी कहते थे 1 इंजन है इसलिए नहीं दे पा रहे, फिर कहते हैं 2 इंजन हो जाएगा इसलिए दे देंगे, फिर कहते 3 इंजन हो जाएगा तब देंगे, कुछ दिन बाद कहेंगे इतने इंजन हो गए हैं कि सब तय नहीं कर पा रहे, कौन देगा इसको? कुछ नहीं। देने की मंशा हो तो एक दिन नहीं लगता। आज विश्व आदिवासी का दिन, आज कम से कम महामहिम राष्ट्रपति के कलम से एक आ जाए कि सर्व आदिवासी समाज की सारी मांगे मानी जाती हैं। बताओ आपके लिए उत्सव हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा, हो जाएगा। जय जयकार करोगे कि नहीं? जो आपके बच्चों का हक अधिकार देगा वो आपका नेता हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। और अगर जो आपके बच्चों का अधिकार नहीं देगा तो बताओ उससे सवाल करोगे कि नहीं? सवाल करने में डर तो नहीं जाओगे? उनके पास ताकत है तो क्या आप डर जाओगे? उनके पास पुलिस है तो क्या आप सवाल भी नहीं करोगे? अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप बोलोगे भी नहीं? 50 साल बाद जो बच्चे आकर पूछेंगे ना साहब कि तुम्हारे सामने जब लूटा जा रहा था तुम क्या कर रहे थे? वो जंगल में आग लगा, एक चिड़िया अपने चोंच के एक बूंद पानी से जंगल की आग बुझा रही थी। ये आखिरी बात कह के विदा ले रहा हूं। बाकी चिड़िया हंस रही थी कि इतनी बड़ी आग लगी है, तुम्हारे एक चोंच बूंद के पानी से बुझ जाएगी क्या? उस चिड़िया ने जो जवाब दिया वो मेरा जवाब लेकर जाना और मोहब्बत प्यार से रहना मेरे लोगों। आपस में बंटना नहीं, आपस में लड़ना नहीं, संविधान को हाथ में लेकर एकजुट रहना, तभी आप संख्या बल से लड़ाई जीत पाओगे। उस चिड़िया ने कहा था मैं जानती हूं कि मेरे चोंच के एक बूंद पानी से ये जंगल की आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब इस जंगल की आग का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में शामिल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, बुढ़ाल पेन्ना, बुढ़ाल पेन्ना, जिंदारिन यायाना, बिरसा मुंडा ना, जयपाल मुंडा ना, तिलका मांझी ना, वीर नारायण सिंह ना, उल गुलाम जिंदाबाद, तो संविधान जिंदाबाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइसनेश ताजा और भरोसेमंद खबर मन बर हमर बस्तर न्यूज संग जुड़े रहो। चैनल ला सब्सक्राइब करो ताकि कोई घलो खबर आप मन ले छूटे नहीं। धन्यवाद।